ये जो 3 एनसीईआरटी के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड हाईली चांस है कि ये नीट 2026 में आपसे पूछ ले इनमें से कोई एक। तो इसको पूरा रट के जाना है ना। पहला देखो लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम सल्फेट का दे रखा है टेबल में डाटा 3.4 में, है ना। तो आपको क्या करना है कि कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा एम इन्फिनिटी अगर कैल्शियम क्लोराइड का निकालना चाहो तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कैल्शियम का और 2 इंटू क्लोराइड आयन का, क्योंकि 2 क्लोराइड आयन है ना। तो उस टेबल में कैल्शियम 2+ का दे रखा है 119 और क्लोराइड का 17.3, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ये आ जाएगा 271। इसी तरह मैग्नीशियम सल्फेट का आपको निकालना है तो आपको चाहिए मैग्नीशियम 2+ का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड सल्फेट आयन का। उस टेबल में देखोगे एनसीईआरटी के तो ये डाटा दे रखा है, इनको जोड़ देना है 266। अगर एनटीए इसको पूछता है ना तो इन सब का डाटा दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम 2+ एंड सल्फेट आयन का कंडक्टिविटी दिया रहेगा, ठीक है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर NaCl HCl एंड NaAC, इसको बोलते हैं अपन सोडियम एसीटेट, है ना, का दे रखा है। तो पूछा है कि आप एसिटिक एसिड का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बताओ, और वो पता है आपको कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो कोलरॉस लॉ से निकालते हैं इसको, है ना। डी बाई हकलॉन से अगर इक्वेशन तो फॉलो करेगा नहीं तो कोलरॉस लॉ से निकालेंगे। एसिटिक एसिड कैसे आएगा, तो हमें चाहिए एसीटेट तो यहाँ मिलेगा और H+ HCl से मिलेगा, मतलब इन दोनों को जोड़ना है और NaCl को घटाना है, सिंपल है। यानी कि HCl और सोडियम एसीटेट को जोड़ो तो यहाँ से एसिटिक एसिड एंड NaCl आ जाएगा, फिर NaCl को माइनस कर दो। अब इन सब का वैल्यू रख दो। HCl का है 425.9, सोडियम एसीटेट का 91 और NaCl का 126 और घटाने पे आ रहा है 390.5। देखो ये जेईई मेन में पूछ चुका है बहुत पहले ही, है ना। और ये नीट में बहुत चांस है, वेरी हाई चांस कि ये आपसे पूछ सकता है। कोलरॉस लॉ पे है जो कि आपके सिलेबस में भी है। उसके बाद ये देखो कंडक्टिविटी दे रखा है, एसिटिक एसिड का एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, देख रहे हो, जिसका कंडक्टिविटी इतना है। कप्पा दे रखा है, ये कप्पा का वैल्यू है। उसके बाद बोला है कि कैलकुलेटेड डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा बोला है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है दिस मच, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे होगा 390.5। आपको पता है कि डिसोसिएशन कांस्टेंट, अच्छा डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है यानी के पूछा है ना। अल्फ़ा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है ना, के पूछा है तो के क्या होता है भैया, C⁴ 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक है। तो ये फार्मूला लगाना है आपको, और आपको पता है अल्फ़ा क्या होता है, लैम्डा एम एट गिवन कॉन्सेंट्रेशन बाय एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब तुम्हें ये निकालना है पहले मोलर कंडक्टिविटी इस कॉन्सेंट्रेशन पे। वो कैसे निकालोगे, तो फार्मूला मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 K बाई मोलारिटी। वही किया है यहाँ पर, 1000 कर दिया है, कप्पा कर दिया है और मोलारिटी से डिवाइड कर दिया है ना। ये करने के बाद ये आंसर आया इसका वैल्यू आया। और हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 390.5 दे रखा है यहाँ पे देखो, और पिछला क्वेश्चन में भी निकाले थे ना, एसिटिक एसिड का यही वैल्यू था। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ डिवाइड कर दिया तो अल्फ़ा आ गया, और के का वैल्यू पूछा था कि C⁴ 1 माइनस अल्फ़ा, यहाँ पे ऐसे रख दिया। इसका वैल्यू आ रहा 1.78 इंटू 10⁻⁵। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में ऐसा पूछ सकता है। हाँ कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, हो सके आंसर को याद कर लो, है ना, क्योंकि अब तक जितने भी पूछे हैं 2019 से लेकर के 2026 तक, है ना। एनसीईआरटी के डाटा में कोई चेंज नीट ने एनटीए ने नहीं किया है, तो तुम डाटा भी याद कर लो तो फिर टाइम सेव हो जाएगा, आंसर डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है। थैंक यू।